मुख्तार अंसारी का जनाजा कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचा। मोहम्मदाबाद में उमड़ी भारी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कब्रिस्तान में आज दफनाया जाएगा। गुरुवार की देर रात मुख्तार अंसारी के निधन के बाद शुक्रवार को दिन भर पूर्वांचल के माफिया की बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली। इसके बाद मुख्तार का शव परिजनों को सौंपा गया। बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद 4:45 बजे शव के साथ 26 वाहनों का काफिला गाजीपुर के लिए रवाना हुआ। माफिया डॉन का शव रात 1:10 बजे गाजीपुर स्थित घर पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला प्रयागराज के रास्ते भदोही वाराणसी होते हुए चौबेपुर से गाजीपुर में रात 11:45 बजे प्रवेश किया। शव पहुंचने से पहले घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने कहा कि मुख्तार को शनिवार को सुबह की नमाज के बाद गाजीपुर में सुपुर्द-ए खाक किया जाएगा। जनाजे के लिए उमड़ी भारी भीड़। कब्रिस्तान में प्रवेश पर रोक। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी है। जनाजे की नमाज के दौरान मुख्तार समर्थक कालीबाग कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कब्रिस्तान के भीतर मुख्तार के परिजनों और करीबियों के जाने की ही अनुमति थी। मुख्तार परिवार का सदस्य कब्रिस्तान के गेट पर मौजूद रहे। पुलिस के साथ करीबियों को भीतर लाने के संबंध में कहता देखा गया। अन्य लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर से ही मुख्तार के जनाजे को नमाज में भाग लिया। जनाजे की नमाज के बाद शुरू होगी दफनाने की प्रक्रिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासनिक अमला चौकस है। वहीं जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी को दफनाने की प्रक्रिया पूरी किए जाने की बात कही गई है। कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। मोहम्मदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। मुख्तार अंसारी का जनाजा निकलने से पहले छोटे बेटे उमर अंसारी ने प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान वह आए लोगों से लगातार मिल रहा था। मुख्तार के जनाजे को लेकर आई भारी भीड़ के बारे में जानकारी भी ले रहा था। पत्नी अफसा पर सस्पेंस बरकरार। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर सस्पेंस बरकरार है। जिस अफसा ने क्रिकेट के मैदान में मुख्तार का खेल देखकर उस पर दिल हार बैठी थी, वह उसके जनाजे में शामिल होने घर पर नहीं आ पाई। अफसा के खिलाफ 75,000 रुपये का इनाम घोषित है। अगर वह जनाजे में शामिल होने आती है तो पुलिस की पकड़ में आ जाएगी। माँ की कब्र के पास दफन होगा मुख्तार। मुख्तार अंसारी के शव को उसकी मां की कब्र के पास दफनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं उसका कब्र तैयार कर लिया गया है। कब्रिस्तान में जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। लोगों को आधार कार्ड दिखाकर ही कब्रिस्तान में जाने की बात कही गई है। हालांकि जनाजे में शामिल होने को लेकर किसी प्रकार की पाबंदी न लगाए जाने की बात एसपी ने कही है। सीएम योगी को दी गई हालात की जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्तार अंसारी के सुपुर्द-ए खाक की प्रक्रिया को पूरा लेकर जानकारी दी गई है। उन्हें अधिकारियों ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। सीएम योगी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। गृह सचिव और डीजीपी ने सीएम को रिपोर्ट दी है। इसके अलावा सरकार की ओर से संवेदनशील स्थानों पर चौकसी के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। संवेदनशील जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गाजीपुर में 15 एएसपी और 25 डीएसपी के साथ पुलिस बल को सुपुर्द-ए खाक की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया। गाजीपुर और मऊ में पुलिस अलर्ट मोड में है। कालीबाग में खोदा गया है कब्र। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन करने के लिए कब्र खोदा गया है। 7.5 फीट लंबी, 3.5 फीट चौड़ी और 5 फीट गहरी कब्र खोदी गई है। मुख्तार अंसारी के शव को अभी ताबूत में रखा गया है। ओसामा भी जनाजे में पहुंचा। मोहम्मदाबाद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा भी जनाजे में पहुंचा है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का मुख्तार अंसारी से करीबी संबंध था। शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में बंदी के दौरान कोरोना काल में मौत हुई थी। मुख्तार के आवास के बाहर समर्थकों की नारेबाजी। इस दौरान पुलिस की टीम ने नारेबाजी कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्तार समर्थकों ने मीडिया और पुलिस को बनाया निशाना। भीड़ ने कवर कर रहे मीडिया कर्मियों को दौड़ा दिया। मीडिया कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। पुलिस कर्मियों के साथ भी मुख्तार अंसारी समर्थकों की हाथापाई की रिपोर्ट सामने आ रही है। बटन और ग्लास कैमरों से भी नजर। मुख्तार अंसारी के आवास पर
आने वालों पर बटन और ग्लास कैमरों से नज़र रखी जा रही है। पुलिस उन तमाम चेहरों को कैमरे में कैद कर रही है जो उसके आवास पर आ रहे हैं। आने वाले समय में इन तमाम लोगों की जांच की जा सकती है। इसके अलावा जनाजे में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचाने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा की जा रही है। मुख्तार को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद भी पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। मुख्तार के आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से हर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डीएम और एसपी भी मौके पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्तार के जनाजे को लेकर सुपुर्द खाक किए जाने तक हर आने जाने वालों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। मुख्तार के करीबियों पर नज़र। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने वाले करीबियों पर पुलिस की नज़र होगी। सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। मुख्तार के करीबियों पर भी तीसरी आंख चौकस नज़र रखेगा। हिडन कैमरों को भी पुलिस बल के साथ इलाके में लगाया गया है ताकि करीबियों की पड़ताल की जा सके। साथ ही आधुनिक संयंत्रों का इस्तेमाल भी पुलिस करेगी। पुलिस के कई जवानों को सादे कपड़ों में आम लोगों के बीच रखा गया है। साथ ही खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। कासगंज जेल में अब्बास अंसारी को लाने के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता व्यवस्था की गई थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका मेंशन नहीं होने के कारण उसका पिता के सुपुर्द खाक में भाग लेना संभव नहीं हो सकेगा। मुख्तार को मिला कर्मों का फल। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे मुख्तार के कर्मों का फल बताया। राजेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी पर कुल 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 18, हत्या के प्रयास के 10 केस दर्ज थे। 8 मामले में उसे सजा मिल चुकी थी। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल से जेल में था। लाइसेंस के लिए फर्जी कागजात मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली। कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और मर्डर ने पूरे पूर्वी यूपी को हिलाकर रख दिया था। जेल में रहते हुए मुख्तार पर आपराधिक साजिश रचने और उगाही के लिए 8 मामले दर्ज किए गए थे। उसका दहशत इतना था कि पिछले 1.5 साल से कोई जेलर बांधा जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं था। वो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता था। मुख्तार पर दर्ज ये मामले बताते हैं कि बड़ा गैंगस्टर था। उसने कई निर्दोष की हत्या की। उसने उन्हें शारीरिक रूप से अक्षम बनाया और आतंकित किया। लेकिन कर्म अपना समय तय करता है, इसलिए गलत कामों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कर्म क्षमाशील नहीं होता है और उसका फल सदैव मिलता है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया। शव को मर्चुरी में रखा गया था। कानूनी प्रक्रिया के बाद मुख्तार के शव को उनके परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद शाम 4:45 बजे शव को गाजीपुर के लिए रवाना किया गया।